डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव जीतते ही बाइडेन प्रशासन ने बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा कि वॉशिंगटन चाहता है कि बांग्लादेश में रिलीजियस माइनॉरिटी पर किसी भी हमले की अकाउंटेबिलिटी तय हो। इसके साथ ही बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस को अमेरिका में नए ट्रंप प्रशासन से निपटने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। मोहम्मद यूनुस ओपनली डोनाल्ड ट्रंप के धुर विरोधी हैं। उन्होंने खुलेआम ट्रंप के विरोधी डेमोक्रेट्स का समर्थन किया है। यूनुस ने 2016 में भी ट्रंप के खिलाफ डेमोक्रेट्स का साथ दिया था। आइए जानते हैं पूरी खबर। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी तय होते ही बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई लगती है। अब तक खुलकर सपोर्ट दे रहे बाइडेन प्रशासन ने भी यूनुस से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर चुप्पी साधे रहे अमेरिका ने अब पहली बार इस मामले पर बड़ा बयान दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि बांग्लादेश में रिलीजियस फ्रीडम का सम्मान हो और किसी भी हमले के लिए अकाउंटेबिलिटी तय हो। मिलर ने कहा, हमने बांग्लादेशी अधिकारियों के साथ अपनी चर्चा में साफ कर दिया है कि हम रिलीजियस फ्रीडम का सम्मान देखना चाहते हैं। मिलर ने कहा कि वे चाहते हैं कि किसी भी हमले के लिए बांग्लादेशी कानून के तहत लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाए। उन्होंने कहा कि यह स्थिति न केवल बांग्लादेश पर बल्कि दुनिया के किसी भी देश पर लागू होती है। ट्रंप ने की थी हिंदुओं पर हमलों की निंदा। बांग्लादेश पर बाइडेन प्रशासन का बयान तब आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बाद डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी तय हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव से पहले दिवाली के मौके पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों की तीखी निंदा की थी। ट्रंप अमेरिका के पहले बड़े नेता थे जिन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर बयान दिया था। ट्रंप ने इसके लिए बाइडेन प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया था। बाइडेन ने की हिंदुओं की अनदेखी। ट्रंप ने कहा था, मैं हिंदुओं, ईसाइयों और अन्य माइनॉरिटी के खिलाफ बर्बर हिंसा की कड़ी निंदा करता हूं जिन पर बांग्लादेश में भीड़ द्वारा हमला किया जा रहा है और लूटपाट की जा रही है, जहां पूरी तरह अनकी की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने अपनी अपोनेंट डेमोक्रेटिक पार्टी उम्मीदवार कमला हैरिस और प्रेसिडेंट जो बाइडेन पर दुनिया भर में हिंदुओं की दुर्दशा की अनदेखी करने का आरोप लगाया और हिंदू अमेरिकियों की सिक्योरिटी का वादा किया। उन्होंने लिखा, मेरे रहते ऐसा कभी नहीं होता। कमला और जो ने दुनिया भर और अमेरिका में हिंदुओं की अनदेखी की है। भारत ने कहा, हिंदुओं की रक्षा हो। भारत ने भी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से हिंदुओं की सिक्योरिटी इंश्योर करने और एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करने का आह्वान किया है। भारतीय फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में एक नियमित ब्रीफिंग के दौरान कहा, हम बांग्लादेश सरकार से हिंदुओं की सिक्योरिटी इंश्योर करने और एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कड़े कदम उठाने का फिर से आग्रह करते हैं। चटगाम में हिंदू कम्युनिटी पर हाल ही में हुए हमलों का उल्लेख करते हुए जायसवाल ने कहा कि इससे कम्युनिटी के भीतर फियर और टेंशन होना तय है। बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस को अमेरिका में नए ट्रंप प्रशासन से निपटने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मोहम्मद यूनुस ओपनली डोनाल्ड ट्रंप के धुर विरोधी डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थक हैं। इसके अलावा उन्होंने 2016 में ट्रंप के चुनाव जीतने पर ऐसा बयान दिया था जो अब उन पर भारी पड़ सकता है। ट्रंप पहले से ही मोहम्मद यूनुस को पसंद नहीं करते हैं। उन्होंने 2016 में बांग्लादेश से मिलने पहुंचे एक डेलीगेशन के सामने भी मोहम्मद यूनुस को क्रिटिसाइज करते हुए कहा था कि यूनुस मुझे चुनाव जीतते हुए नहीं देखना चाहते थे। यूनुस का पुराना बयान पड़ेगा भारी। 2016 में ट्रंप के पहली बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतने के ठीक बाद पेरिस में एक बयान देते हुए यूनुस ने कहा था, ट्रंप की जीत ने हमें इतना नेगेटिवली इफेक्ट किया है कि आज सुबह से मैं मुश्किल से बात कर पा रहा हूं। मेरी सारी एनर्जी ही खत्म हो गई है। फिर क्या मुझे यहां आना चाहिए था? बेशक मुझे आना चाहिए। हमें इस डिसअपॉइंटमेंट से स्वयं को डिप्रेशन में नहीं जाने देना चाहिए। हम इन ब्लैक क्लाउड्स को दूर कर देंगे। ट्रंप पर यूनुस के पुराने व्यूज और बांग्लादेश में माइनॉरिटी पर हमलों की ट्रंप द्वारा पब्लिकली निंदा किए जाने के कारण यूनुस के लिए अमेरिका से डील मुश्किल हो सकता है। ट्रंप के जीतते ही बांग्लादेशी आर्मी चीफ एक्शन में। इस बीच ट्रंप की जीत के 24 घंटे से भी कम समय बाद बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वेकरुज्जमान ने अपने भारतीय काउंटरपार्ट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के साथ एक ऑनलाइन बैठक की है। यह अगस्त की शुरुआत में शेख हसीना को हटाए जाने के बाद उनकी पहली ऐसी बैठक थी। इस बैठक को एक आउटरीच एक्सरसाइज के रूप में देखा जा रहा है। जनरल वेकरुज्जमान बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के रिश्तेदार हैं। उन्होंने ही 5 अगस्त को शेख हसीना के भारत सुरक्षित पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन बाद में देश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में हेजिटेशन करते दिखाई दिए। यूनुस को डेमोक्रेट्स का समर्थन। यह कोई सीक्रेट नहीं है कि अमेरिका के डेमोक्रेट्स ने यूनुस का ओपनली सपोर्ट किया था। इसकी ग्लिम्सेस मोहम्मद यूनुस की यूएनएससी लिए हाल में ही अमेरिका यात्रा के दौरान दिखाई दी। इस दौरान मोहम्मद यूनुस बहुत प्रेम से प्रेसिडेंट जो बाइडेन से मिलते नजर आए थे। दोनों नेताओं के बॉडी लैंग्वेज को लेकर काफी सवाल उठे थे। इतना ही नहीं, सवाल यह भी उठे थे कि खुद को दुनिया का सबसे स्ट्रांग डेमोक्रेसी कहने वाले देश का राष्ट्रपति एक अनडेमोक्रेटिकली अपॉइंटेड केयरटेकर से कैसे मिल रहा है।
यूनुस को अमेरिकी सपोर्ट मिलने पर डाउट्स। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार आउटगोइंग बाइडन प्रशासन बांग्लादेश के लिए एक फाइनेंशियल पैकेज को अंतिम रूप दे रहा था। अमेरिका यूनुस शासन को चुनावों से पहले पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करने के लिए पैकेज दे रहा था। इसने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) को परेशान कर दिया था, जो हसीना को हटाने के आंदोलन का हिस्सा थे और पावर हासिल करने के लिए जल्दी चुनाव चाहते थे। हसीना ने ट्रंप से किया संपर्क। इस बीच हसीना ने ट्रंप से संपर्क किया है, उन्हें बधाई दी है और फ्यूचर में सपोर्ट की इच्छा जताई है। हसीना ने कहा कि वह रिपब्लिकन के साथ मिलकर काम करने के लिए कमिटेड हैं ताकि दोनों देशों के बायलैटरल और मल्टीलैटरल इंटरेस्ट्स को आगे बढ़ाया जा सके। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हसीना ने ट्रंप को भेजे बधाई पत्र में खुद को प्रधानमंत्री बताया है।